हरिओम। साधक हमेशा इन्हीं चीज़ में फंसा रहता है, एक वासना और दूसरा कर्म। वासना और कर्म में भेद है, लेकिन वो दोनों को एक ही तल में देखने की वजह से या दोनों के बारे में स्पष्टता नहीं होने की वजह से उसे ये समझ नहीं आता कि मैं वासना में हूँ या कर्म में हूँ। क्योंकि कर्मों के बारे में उल्लेख बताए जाते हैं शास्त्रों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से और धर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, हर किसी के माध्यम से कर्मों को ऊपर रखा जाता है, सर्वश्रेष्ठ रखा जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि कर्म बिना वासना के संभव नहीं हो सकता, और जब हमारे को कर्म करना ही है तो वासना से भी क्यों भिन्न रहें। हमारे को वासना भी हमारे लिए क्या बुरा है करके, अगर हम वासना रखते हैं किसी चीज़ की करके। तो ये जो वीडियो है, मैं अपने दृष्टिकोण से इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि वासना क्या है और कर्म क्या है। देखिए, अगर आप योग में हैं और योगिक जीवन शैली को आपने अपनाया हुआ है, तो आप एक चीज़ को मान के चलिए कि आप कर्म कर सकते हैं। अगर आपने इस शैली के साथ में अगर वासना रखी तो आप इस जीवन शैली को सबसे पहले छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। मेरे दृष्टिकोण से मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मेरी राय अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले आप ये लाइफ से योगिक क्रिया या योग जीवन शैली को बिल्कुल हटाइए। क्योंकि वासना जो है वो आपकी आध्यात्मिकता या योगिक उन्नति नहीं होने देती है, या आपको वो भाव ही नहीं समझ आता कि जो आपके योग से या ध्यान से या प्राणायाम से या त्याग से जो आपके अंदर में निरंतर स्पष्ट होता जा रहा है, उससे आप वंचित ही रह जाते हैं। धीरे वक्त गुजरता जाता है, समय निकलता जाता है और आखिरी में यही चीज़ समझ आता है कि हम करते तो रहे, लेकिन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसमें स्पष्टता नहीं होने की वजह से इसमें क्या है, हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है, या योग कहाँ है और हमारी साधना कहाँ है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको ये चीज़, अगर वासना से अगर इतना लगाव है या वासना के साथ में इतना ज़्यादा आपकी अटैचमेंट है, तो आप वासना के साथी हो जाइए। आपको नहीं करना चाहिए, योगिक क्रिया नहीं करना चाहिए। अब जो कर्म होते हैं वो कर्म तो रहेंगे ही। कर्म जीवन जो होता है वो कर्मों के साथ में ही चलेगा। कर्मों के बिना जीवन घटित ही नहीं हो सकता। तो कर्म जो होगा उसी को स्पष्टता समझने का नाम योगिक क्रिया होती है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। आपने योगिक क्रिया शुरू की, आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान जो भी चीज़ आपने ऐड करी या जैसा भी अपने जीवन को आपने रूपांतरित करना या कोई भी चीज़ करने की पहल करी आपने। जैसे ही आपने पहल करी तो आपको जब आप नहीं कर रहे थे तब भी, और जब कर रहे हैं तब भी, जब आप प्रयत्न नहीं कर रहे थे तब भी, और अब जब प्रयत्न कर रहे हैं तब भी, आपको तो प्राण की आवश्यकता तो होती है, भोजन की तो आवश्यकता होती है ना। बिना भोजन के कहाँ से आपको ऊर्जा आएगी, और बिना भोजन के कहाँ से आप ये चीज़ को समझ पाएंगे कि आपको
इतनी योग्यता कहाँ से आएगी कि आप इसमें समझ पाएँ कि हमको आगे कैसे जाना है, या इंद्रियां जो हमको दिखा रही हैं इसको समझना कैसे है। मतलब इंद्रियां जो हमारे को दिखा रही हैं आँख और कान और मुंह के माध्यम से, नाक के माध्यम से, और क्या दिखा रही हैं और हमारे को इसके बाद में क्या करना चाहिए, नहीं आएगा समझ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जिस दिन से जन्म हुआ, जन्म का मतलब होता है गति, उस दिन से आप गति का हिस्सा हो गए। जिस दिन से आप इस धरती पे जन्म लिए हैं, आप उस दिन से आप गति का हिस्सा हो चुके हैं। आपके गति का आहार का रूप बदल सकता है। पहले आप दूध पीते थे, फिर आप भोजन करने लगे हैं, और युवावस्था में आपका आहार बदल सकता है, वृद्ध अवस्था में आपका आहार बदल सकता है। आहार बदलेगा आपके शरीर की रचना के अनुसार या आपके पाचन क्रिया के अनुसार, लेकिन आहार की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। हाँ, अब आते हैं हम वासना और कर्म में कि ये दोनों में भेद क्या होता है। जैसे ही साधक योगिक क्रियाओं में आता है तो उसको ये चीज़ समझ आने लगता है कि अभी तक मैंने जो भी जीवन अपना व्यतीत किया है वो उसके बारे में सोचना ही छोड़ देता है। अभी जो मैं जीवन व्यतीत करूँगा उसके बारे में मेरे को अपने ये कर्म करने हैं, ऐसा जैसा भी वो अपना डिसाइड करें, अपना प्लेटफॉर्म बनाता है। और जैसा जैसा साधक आगे बढ़ता जाता है अपनी तपस्या में, वैसे वैसे उसका जो ग्रहण होता है, जो उसकी वासना होती है, वो धीरे धीरे उसको त्याग के रूप में ले जाते जाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि पहले साधक रात के भोजन करता था तो उसे ये चीज़ समझ आती थी कि मैं रात के भोजन करता हूँ, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर साधक रात का भोजन बंद कर देता है। उसने एक वासना से एक वासना का एक हिस्सा अपने जीवन से बाहर कर दिया। ठीक, आ गए आप आगे। उसके बाद में फिर वो बाहर की चीज़ें खाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इसमें सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना, तो जिस भी चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ बस रहेगी, बाकी सब चीज़ें जो हैं, जो एक्स्ट्रा थी, वो सब बाहर करते जा रहा है। तो जो एक्चुअल जो ज़रूरत रहती है बॉडी की, उसमें साधक आके खड़े हो जाता है। फिर वो देखता है कि मेरी आवश्यकता तो सिर्फ और सिर्फ इतनी रोटी की, ये दाल की है और इतने पानी की है, और मैंने क्या किया हुआ था, मैं इतनी वासनाओं को अपने साथ में लेके आया। ये भेद होता है कर्म और वासना के अंदर में। लोग क्या आप सोचते हैं कि हमको जब कर्म करना है तो हम कर्म करते ही जाएंगे। अरे भाई, योग्य होना होता है कि आपको अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बीच में आपको कैसे समझ आएगा कि क्या अच्छा कर्म है और क्या बुरा कर्म है। इसीलिए देखना कि जो लोग धर्म की बातें करने वाले रहते हैं वो सबसे बड़े पापी निकल जाते हैं। कई जगह ये देखा जाता है। योगिक क्रियाओं को जब तक आप अगर त्याग रूपी नहीं कर रहे हैं या आप वासनाओं से मुक्त नहीं कर रहे हैं तो मत करिए। मैंने आपको पहले भी बोला ये चीज़ मत करिए आप इसको। ये दोनों को अपने तरफ से कोशिश किया था कि वासना क्या है और कर्म क्या है। कर्म और वासना में कहीं पर भी कोई मेल नहीं होता है, बिल्कुल भी मेल नहीं होता है। हाँ, अब आगे मैं जाता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आप जिस दिन से पैदा हुए आप गति का हिस्सा हो, मतलब आपको ऊर्जा निरंतर आपको लग रही है। ये गति आपके जन्म से शुरू हुई है और आपकी मृत्यु पे आके रुकेगी। तो ये जो है ना, एक डायग्राम से समझिए कि ये उल्टा यू है।
ये उल्टा यू है। जैसे शेर दौड़ता है या रॉकेट ऊपर से नीचे आता है, या आप ऐसा समझिए कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है, ऊपर जो उठी है वो नीचे जाएगी, वो नीचे जाएगी। ये नीचे जाएगी मतलब जन्म से मृत्यु, लेकिन बनेगा ऐसे ही, सीधा सीधा नहीं होगा। वो ऊपर से नीचे जाएगी क्योंकि उसके पास में अभी ऊर्जा है, उसके पास जन्म भी है, उसके पास ऊर्जा भी है। तो आदमी जब चलेगा तो वो सीधा सीधा नहीं चलेगा, वो उल्टा यू जैसा दिखता है वैसा होगा। जिस समय आपकी शक्ति ये पूरा यू को ओ में बदल देगी, उस दिन शिव अंदर घटित हो जाएंगे। ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत परे हो जाएगा कि ये ओ होना और यू होना, ये ऐसे मैं समझाने के लिए जाऊंगा तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। लेकिन ये जो शक्ति होती है आपकी निरंतर चल रही है, और इस शक्ति को कम से कम व्यय करने का मतलब होता है कि अपने कर्मों पे काम करना और अपनी वासनाओं से मुक्त होना। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।